सो आज बेटा जो हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, छोटा चैप्टर है बट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस प्रकार से है कि बेसिकली चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में आप लोगों को गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होती है। अब बहुत बार आपको गुडविल गिवन होती है और बहुत बार आपको गुडविल गिवन नहीं होती। जब गिवन है तब तो बहुत वेल एंड गुड है, बट जब आपको गुडविल गिवन नहीं है तो प्रॉब्लम यह है कि आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आपको ये चैप्टर सिखाता है। ठीक है, तो हम लोग बात शुरू कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आसान सा चैप्टर है, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है इसमें, बस आपको 4 फॉर्मूला सीखने हैं, दैट्स इट। ठीक है जी, एक छोटा क्वेश्चन आने के चांस है इससे, और साथ ही साथ में बड़े चैप्टर्स में ये आप जानते ही हो कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आप एडमिशन का क्वेश्चन कर रहे हो, बड़ा वाला रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट वाला, उसमें अगर गुडविल मिसिंग है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो वहाँ भी ये आपकी हेल्प करेगा। चलिए बेटा, बेसिकली गुडविल क्या होता है पता है किसी को? गुडविल बेटा एक इंटेंजिबल एसेट होती है। कैसी होती है? इंटेंजिबल माने जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, जो दिखाई नहीं देती हमको, ठीक है ना, बस सिर्फ फील करी जा सकती है। गुडविल को अगर हम सरल भाषा में बोले तो ये रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस है, बट लेकिन इसको हम एसेट की तरह क्यों मान रहे हैं? अब सिंपल सी बात ये है भाई, देखिए कोई बिजनेस है, जैसे एग्जांपल के लिए मैकडॉनल्ड्स है। अब मैकडॉनल्ड्स की रेप्यूटेशन है ना, ओवर द इयर्स उन्होंने एक ब्रांड इमेज बनाई है और जहाँ पे भी मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट खुलता है वो एकदम से सक्सेसफुल हो जाता है। सही बात। ऑन द अदर हैंड मान लीजिए आप मैकडॉनल्ड्स से भी अच्छे बर्गर बना रहे हो, मान लो ऐसा कि तुम पे रेसिपी है, वो जो बर्गर्स हैं वो मैकडॉनल्ड्स से भी अच्छे हैं और सस्ते भी हैं, आपने भी बेसिकली अपनी चेन लॉन्च कर दी, क्या चांसेस है कि वो चेन सक्सेस होगी? बहुत ही कम। वो चांसेस कम क्यों है? क्योंकि आप लोग एक चीज़ लैक करते हो, दैट इज़ गुडविल। गुडविल किसी भी कारण की वजह से हो सकती है, बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने की वजह से हो सकता है कि आपका जो कोई पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा वेल नोन फेस है, सेलिब्रिटी काइंड ऑफ है, तो इस वजह से भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी जो शॉप है वो बड़ी प्राइम लोकेशन पर है। बात समझ में आ रही है? जिस लोकेशन पे आप ऑपरेट करते हो बड़ी प्राइम है वो, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं, लेकिन बाकी सबकी जो लोकेशन है वो इतनी खास नहीं है, तो आपकी दुकान चलती है। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से गुडविल हो सकती है। ठीक है, गुडविल को वैल्यू करा जाता है जब बेसिकली बिजनेसेस बेचे और खरीदे जाते हैं इंड-एएस में। ठीक है, लेकिन ये अभी हम पुराना पढ़ रहे हैं और ये पार्टनरशिप है बेसिकली, तो यहाँ पे हम लोग गुडविल को वैल्यू करना अलग तरीके से सीखेंगे। हमारे 4 मेथड्स हैं, वो 4 मेथड्स नेमली क्या क्या हैं? सबसे पहला है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। दूसरा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तीसरा है सुपर प्रॉफिट्स, या फिर यही लाइन आप पूरी लिख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। और तीसरा बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो ये हमारे मेथड्स हैं। समापन करते हैं। अगर हम फॉर्मूला सीखने लगे तो फॉर्मूला बेसिकली क्या है? फॉर्मूला तो मुश्किल से भी आधे घंटे में सारे समझ सकते हैं हम, और क्वेश्चन भी ऐसे कोई टिपिकल नहीं है। बट बात क्या है, इस वाले चैप्टर में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर हमको एडजस्टमेंट गिवन होती है। बात ठीक है? तो हम बेसिकली अगली स्लाइड में पहले उन एडजस्टमेंट्स को समझेंगे कि वो एडजस्टमेंट्स कैसे डील करनी है, देन उसके बाद मेथड सीखना शुरू करेंगे, क्योंकि मेथड अपने आप में बहुत ज़्यादा सिंपल है, हो सकता है आप लोगों को आते भी हों, बट वो एडजस्टमेंट्स जो हैं वो डिफिकल्ट बनाती हैं इस चीज़ को। इसको पॉज करो, इसको लिखो यहाँ से। लक्की पढ़ाई वढ़ाई हो रही है बेटा घर पे? अब सुधार होगा कुछ जीवन में? अब खुद से बोलो बेटा ये बात, हाँ खुद से बोला करो रोज ये बात, तभी होगा कुछ। नव घर वालों ने मारा नहीं उस दिन? चलिए आगे बात कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहला हम जो बात समझ रहे हैं वो क्या है? बेटा देखो ये बात आप समझ लो कि गुडविल का डायरेक्ट जो लिंक होता है वो प्रॉफिट से होता है। सही बात है। जिस आदमी की गुडविल ज़्यादा है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा और जिस आदमी की गुडविल कम है वो कम प्रॉफिट कमाएगा। सरल सी बात है। तो बेसिकली क्या होता है,
अभी मैंने यहाँ पे जो मेथड लिखे थे उसमें भी आपने देखा 3 मेथड के जो नाम है वो प्रॉफिट पे ही बेस्ड हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स एंड सुपर प्रॉफिट्स। तो मतलब प्रॉफिट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो प्रॉफिट हमें दिया होता है ना, हमें ऐसा प्रॉफिट चाहिए जो बेसिकली नॉर्मल हो, बात समझ रहे हो, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट या सिंपल एवरेज प्रॉफिट, बात समझ आई। माने अब इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको एक बात समझाऊं मीन से। मीन और एवरेज एक ही बात होती है, समझा आपने? सही बात बोल रहा हूं मैं? अगर बेटा मैं आपको ये 4 नंबरों का, मान लो ये तुम लोगों का मैंने टेस्ट लिया और ये 4 व्यक्तियों के मार्क्स हैं, ठीक है, एवरेज ले सकते हो 10, 11, 21 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा बेटा? सही बोला मैंने? क्या किसी के भी मार्क्स 5.25 है? नहीं है ना? अब आप मेरी बात ध्यान से समझना, ये बेसिकली मीन इससे रेजोनेट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें ना 1-2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू कैसे है? ये एकदम से बहुत कम हो गया, ये एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया, इसको अब नॉर्मल बोल सकते हैं, कुछ थोड़ा सा अब नॉर्मल है, नहीं है बात? ठीक है, सिंपल बात समझाने की मेरी क्या है, आपको जो एवरेज चाहिए वो कैसा चाहिए? सिंपल एवरेज, बात ठीक है। सिंपल एवरेज में कोई भी अबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस हटा देना। ये मैं आप लोगों के लिए नोट्स के लिए बात लिख रहा हूँ, बात समझ में आई? इसको मैं स्टैंडर्ड वे में भी लिख सकता हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड वे में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है इसको। क्यों? क्योंकि ये हमारे समझने की बात है। कभी भी आपको प्रॉफिट गिवन है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ मैं छोटा सा, ये दिख रहा है बेटा, विजिबल है स्क्रीन पे। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको 3 वर्ष का प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, ये 3 साल के प्रॉफिट दे रखा है, ये 50,000, ये 70,000 और ये 18,000, ठीक है, तीनों प्रॉफिट ही। क्वेश्चन आपसे कहता है इस साल हमने एक मशीन बेची थी, इस साल हमने एक मशीन बेची थी और हमको उससे 20,000 का प्रॉफिट हो गया था। बात समझ में आई? क्या हमारा काम मशीनें बेचना है? ये तो फिक्स्ड एसेट है, हमने बेच दिया, पुराना हो गया तो, सही बात है ना? तो बेसिकली उससे हम कोई मशीन के डीलर थोड़ी बन गए। और ये जो प्रॉफिट है ये बिजनेस एक्टिविटी से नहीं आया, ये जो एक्टिविटी क्या है, ये हमारे लिए अब नॉर्मल गेन है। प्रॉफिट बोल लो, गेन बोल लो, ठीक बात है। तो हमें इसको क्या करना चाहिए, यहाँ से हटा देना चाहिए, सही बात। सेम वे में मान लीजिए क्वेश्चन बोलता है कि आपके गोडाउन में आग लग गई और 10,000 रुपये के गुड्स आपके जल गए। अब भाई आग लगना रूटीन थोड़ी है कि हर महीने हर हफ्ते होगा, इस बार लग गई आगे नहीं लगेगी, अब नॉर्मल लॉस है। अगर ये नहीं होता तो बेसिकली मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होता, तो मुझे अब नॉर्मल लॉस को क्या करना चाहिए, प्लस। ये बेटा क्या है, अब नॉर्मल लॉस, और ये क्या बच्चे, अब नॉर्मल गेन। बट अगर कोई चीज़ नॉर्मल दे रखी है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना था, हम भरना भूल गए, भरना होता है ना वो, तो बेटा उसको यहाँ से क्या कर दो, माइनस, जिस साल का बताया, सरल बात है। सेम वे में अगर वो बोले कि भाई हमें मैनेजर को सैलरी देनी थी, भूल गए हम देनी, ठीक है, माइनस कर दो। अंडरस्टूड और नॉट? अगर ये बात आपको याद रह गई ना, अब आप इतने कैपेबल हो यहाँ से कि आप बेसिकली हार्ड से हार्ड क्वेश्चन फॉर्मूला समझ के कर सकते हो। जिन लोगों को फॉर्मूले आते हैं ना चारों, उनके लिए तो पूरा चैप्टर समझ आ गया। इतना सा क्रक्स है इस चैप्टर का, बस समझ आई। और आप लोगों को जो चैप्टर्स होते हैं वो इसी तरीके से डिकोड करने होते हैं, क्योंकि बेटा इतना वास्ट है सिलेबस। अगर हम बेसिकली लास्ट मोमेंट पे सब कुछ थॉरली पढ़ने लग गए ना कि मैं 4 घंटे गुडविल को दूंगा, इतना टाइम इसको दूंगा, नहीं हो सकता। आप क्वेश्चन से कंसेप्ट नहीं समझोगे, आप पहले कंसेप्ट समझोगे फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूरी है कॉन्फिडेंस के लिए, लेकिन कंसेप्ट जरूरी है पेपर से पहले पढ़ने के लिए, समझ आई, ताकि ये बात याद रहे। ओके चलो, तो इसको लिख लो, फिर बेसिकली क्वेश्चन शुरू करते हैं। बेटा इसको पॉज कर। सो हम लोग बेटा शुरू करते हैं सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट से। सीधा साधा क्वेश्चन करेंगे बिना एडजस्टमेंट वाला। इसमें जो एक जैसे क्वेश्चन होंगे मैं नहीं करूंगा, एक मेथड का एक ही क्वेश्चन करूंगा, देन उसके बाद एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन कराऊंगा, हार्ड वाले, एंड इस तरीके से हम आगे आगे मेथड पे बढ़ते रहेंगे। पहला है बेटा सिंपल एवरेज प्रॉफिट पे जो बेस्ड है हमारा। बहुत सिंपल सा मेथड है। आप क्या करिए, आप बेटा गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट निकालिए
उसमें बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बात खत्म, दैट्स इट। इससे जो निकलेगा बेटा वो किसकी गुडविल होगी? फर्म की, किसी पार्टनर की नहीं होगी, ये बात याद रखना। अगर आपको आगे वाले चैप्टर्स में फर्म का पार्टनर का शेयर चाहिए तो वो आपको निकालना पड़ेगा फर्दर, ठीक है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, बहुत ईजी सा वो है चैप्टर। क्वेश्चन कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर इज 2019, 20, 21, 22, 12,000, 18,000, 16,000, 14,000। एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए बेटा, 12, 18, आगे 16 और 14 डिवाइडेड बाय 4, यह आएगा बेटा 60,000 डिवाइडेड बाय 4, द आंसर इज 15,000। अब बेटा आपको गुडविल निकालनी है, 15,000 इंटू परचेज ईयर है 3, आंसर आया 45,000। मुश्किल है, सरल सा क्वेश्चन है दैट्स, ठीक है, फिर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 सीधा साधा आप कर सकते हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 सिंपल है, हो जाएंगे आपसे। 5, 6 तक सारे सिंपल हैं, ठीक है। बस फॉर्मूला याद करने के लिए आपको इतने क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे फॉर्मूला आपको उतना अच्छा याद हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। बेटा जब भी आपको क्वेश्चन में लॉस दे रखा हो तो आप उस फिगर को माइनस में ले लीजिए। मान लो जैसे 18,000 लॉस है तो मैंने 18,000 माइनस में ले लिया, सिंपल बात। क्योंकि मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि लॉस का सिंपल मतलब क्या है? नेगेटिव प्रॉफिट, बात सिंपल है। चलो तो अब थोड़े हार्ड वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। किसी को भी दिक्कत है यहाँ पे? जो भी हमने सीखा फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा याद हो गया सबको, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन समझते हैं कैसे हैंडल होता है, ठीक है। चलो इसको मिटा रहा हूँ मैं, फोटो खींच लो। चलिए किसी का पुराना एडिशन होगा बेटा तो हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे हो एडजस्टमेंट वाले, लेकिन करने का लॉजिक सेम है, लॉजिक पे ध्यान दीजिए। सो क्वेश्चन नंबर जैसे हमारा हमको दे रखा है 7, असिन और श्रेयस पार्टनर्स हैं, 2:1 में प्रॉफिट बांटते हैं, एडमिट करते हैं श्याम को 1/5 के लिए। ये बात बकवास है, हमारे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि बेटा आप क्या कर रहे हो? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर नहीं कर रहे, तो एडमिशन की इंफॉर्मेशन भी आपके किसी काम की नहीं है। गुडविल के पर्पस के लिए जो फर्म है वो 3 साल के परचेज लेगी और 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेगी, जो कुछ इस प्रकार से आपको गिवन है। यहाँ तक क्वेश्चन सीधा था। नीचे देखो एक लाइन जुड़ गई, प्रॉफिट ऑफ द 18-19 वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 अबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। क्या करें? इस 25 के अबनॉर्मल लॉस को वापस से प्लस कर देते हैं, सिंपल बात है, कोई दुविधा है? ठीक है, देखो कैसा क्वेश्चन होगा, प्रेजेंटेशन देख लो बस। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2018, 19, 20, 21, 22 ऐसा क्वेश्चन बेटा आता है तो जनरली 3 मार्क्स में आता है, तो प्रेजेंटेशन के साथ करें। अगर ज़्यादा छोटा होता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट लिख दीजिए यहाँ पे, बताइए क्या क्या है। 125, भाई एक बंदा बोल लो भाई, बस सही बोल लो, गधे हो तुम लोग सब यार, मिक्स कर रहे हो, कोई अगले साल का बोल रहा है, कोई पिछले। लॉस बोलते हैं बेटा उसे, चीकू माइनस नहीं बोलते। चलो एडजस्टमेंट किस साल के रिगार्डिंग दे रखी है? 18-19। मुझे बताओ 18-19 वाला प्रॉफिट कौन सा होगा इसमें से? यार नव के लिए तालियां बजाओ भाई, बहुत अच्छे बेटा, टेक इट इजी, टेक इट इजी। अट्ठारह 19 का मतलब क्या है बेटा? 31 मार्च 19, तो वो ये होगा, ठीक है, जिनको दुविधा है। चलिए ये निकाल लीजिए, 125, ये भी कितना हो गया साथ वाला 125, ये 187,500, 62,500,
125 जोड़ो, एवरेज निकालो। अब हो जाएगा आपसे। यहाँ से क्वेश्चन वही है जो पहले अभी हमने करा, 125 प्लस 125 प्लस 187,500 माइनस 62,500 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 5, जो भी आएगा उसे परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना भारी क्वेश्चन है, आसान है, लॉजिक क्लियर है। चलो फोटो खींचो इसकी भी जल्दी से। हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है, बेटा बातें मत करो प्लीज। मधुवन विधि पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट बांटते हैं, डिसाइड करते हैं एडमिट मन्नू को। मन्नू जो है वो 2/5 शेयर लेगा प्रॉफिट का। गुडविल जो है फर्म की वो 2 ईयर परचेज 3 ईयर के एवरेज पे, देखो वहां लिखा है ना वर्ड नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, क्या लिखा है, माने कोई ना कोई एडजस्टमेंट जरूर होगी जिसको हमके नलफाई करना पड़ेगा, जिसका इफेक्ट हमें खत्म करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट कुछ इस प्रकार है, 22 का, 21 का, 20 का। ऑर्डर ध्यान से देख लेना, उल्टा मत लिखाना वहां पर, और तीनों एडजस्टमेंट साथ में अटैच दे रखे हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो चलो। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेजेंटेशन एक जैसी रखी है तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ईयर दे रखे हैं 2022, 21, 20। आपका दिल करे आप सीधा करके लिख दो। चलिए सबसे पहले बेटा प्रॉफिट, और ब्रैकेट में बेटा ऐसे लिखना चाहिए लॉस। प्रेजेंटेशन करेक्ट ये होती है। यहाँ पे बेटा दे रखा है 30,000 रुपये, ये दे रखा है बच्चे 80,000 रुपये का लॉस, और ये बेटा दे रखा है तीसरा 1,10,000 रुपये का प्रॉफिट। चलिए एडजस्टमेंट्स पढ़िए, साथ में दे रखी है उनके। 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ आफ्टर डेबिटिंग अ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। गड़बड़ है ना, यहाँ क्या लिखेंगे, अब नॉर्मल लॉस क्या करना चाहिए, प्लस 30 का ही है ना बच्चे, चेक करो, ठीक है 40 है बच्चे। चलो आगे, इसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन है 1,10,000 का। कौन बताएगा वीआरएस क्या होता है, कौन क्या बताओ, सुना है कभी वीआरएस? रिटायरमेंट तो सुना है, वॉलंटरी भी सुना है, और कॉम्पनसेशन भी सुना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये तीनों वर्ड आपने ना सुने हो, इतने इंग्लिश पुअर भी नहीं हो तुम लोग, ठीक है। रिटायरमेंट क्या है, कोई व्यक्ति जा रहा है जॉब छोड़कर। वॉलंटरी माने क्या है, अपनी मर्जी से। वॉलंटरी माने क्या, अपनी मर्जी से। और कॉम्पनसेशन पैसे, ठीक है। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन क्या होता है, समटाइम्स इट हैपेंस दैट समवन इज लीविंग देयर जॉब बिफोर देयर रिटायरमेंट, तो उसे कुछ कंपनसेशन मिलता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, जो इसमें लिखा है वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। वीआरएस तो होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बेसिकली जिन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ज़्यादा एजेड हैं व्यक्ति, उनके यहाँ पे 60 भी उनके हिसाब से ज़्यादा एज, तो वो लोग ना स्कीम ले आते हैं। वो ज़बरदस्ती तो भगा नहीं सकते लोगों को, तो वो स्कीम ले आते हैं कि जो व्यक्ति अभी रिटायर होगा ना, हम उसको इतने लाख रुपीस दे देंगे। ये वीआरएस होता है, और उसमें जो कॉम्पनसेशन मिलता है वो होता है जो ये लिखा है। अब एक बात बताओ मुझे, हमारे जैसे भारत देश में, भारतवर्ष में किसी व्यक्ति की जॉब बच रही है तो वो छोड़ेगा उसको? बड़ा अबनॉर्मल सी बात है ना, सही बात है। ये जो अबनॉर्मल सी बात है ना, इसी वजह से ये एक अबनॉर्मल इवेंट है, हमें उसे पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इट इज अबनॉर्मल लॉस। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू बेसिकली ऐड बैक। बस एक यही थोड़ा सा नई चीज़ थी आपके लिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, ठीक है बेटा। आप लोग अपनी समझ के लिए अबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हो, इसको मुश्किल है। चलो तीसरा पढ़ो। इसमें गेन है 30,000 रुपये का। भाई हमारा फिक्स्ड एसेट बेचने का काम है क्या, माइनस करो। ब्रैकेट्स वगैरह देख के इस्तेमाल करने हैं, ये ब्रैकेट ही माइनस है, समझ आ गई, ठीक है। चलो निकालो। 70,000 का प्रॉफिट ये हो गया, 30 का ये हो गया। कौन बोल रहा है 190? किसने बोला 190?
नवनीत केजी चले बेटा, चलो ये क्या आएगा, यहाँ से बेटा आप क्वेश्चन नॉर्मली कर सकते हो, तीनों को जोड़ो, एवरेज निकालो, परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करो। एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? सरल है, पक्की बात। चलो इसकी भी फोटो क्लिक करो, आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेसिकली स्ट्रक्चर उसका सेम 8 जैसा है, बट उसमें एक नॉर्मल खर्चा भी है और एक बाकी अब नॉर्मल चीज़ें हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहता है तरंग ने परचेज करा है ज्योति का बिजनेस। अब देखो आ गई ना परचेज वाली बात, तो गुडविल वैल्यू हो रही है परचेज पे। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1st of April प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर वर एज फॉलोज 20, 21, 22। प्रॉफिट कितने दे रखे हैं बेटा? 1,00,000, 125 और 1,12,500 रुपये, इंक्लूडिंग एन अबनॉर्मल गेन। सबसे पहले बेटा क्या है अबनॉर्मल गेन? देखो खुद उसने बता दिया, कितना शरीफ क्वेश्चन है। क्या करेंगे? लक्की प्लस बोल रहा, तो मारूंगा बहुत ज़्यादा बेटा तेरे को मैं। ओके चलो दूसरा बेटा अबनॉर्मल लॉस है, क्या करेंगे? अब देखो एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। बेटा इंश्योरेंस एक नॉर्मल खर्चा है या अबनॉर्मल खर्चा है? नॉर्मल है ना। गाड़ी अगर हम चलाते हैं तो इंश्योरेंस करवा के ही चलानी पड़ती है, नॉर्मल ये है। बिजनेसेस के केस में प्रॉपर्टीज, फर्म प्रॉपर्टीज, फैक्ट्रीज, बिजनेसेस का भी इंश्योरेंस हो जाता है, तो उसका प्रीमियम है, ठीक है। और बेसिकली क्या है? सही बात है। वैसे क्या है? नॉर्मल एक्सपेंस, लॉस नहीं है, एक्सपेंस है। समझ में आ रही है बात? समझ आया? इसके बाद बेटा जो आपका प्रॉफिट आएगा दैट वुड बी नॉर्मल प्रॉफिट। आप उससे एवरेज निकालिए और सिंपली उसको सॉल्व कर दीजिए, नॉर्मल एक्चुअल प्रॉफिट आएगा आपसे। इससे कोई दिक्कत हो जाएगा? फोटो क्लिक कर लीजिए इसकी भी। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बेसिकली एडजस्टमेंट उसमें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, आपसे थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस मांगते हैं, आपको आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अभय, बाबू एंड चारू पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं इक्वल, क्या हो गया? सो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है अभय, बाबू एंड चारू पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं बराबर। दमन को पार्टनरशिप में ले रहे हैं, ठीक है। इस पर्पस के लिए जो वैल्यू ऑफ द गुडविल है वो है 4 ईयर के परचेज लेना है हमें और 5 ईयर के एवरेज लेने हैं। हमें 5 प्रॉफिट गिवन है यहाँ पर, नीचे गिवन है ऑन 1st of April 21 अ कार फॉर 1,00,000 वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। बेटा हमने एक कार खरीदी, कितने रुपए खरीदी? 1,00,000 रुपए। बेटा कार का ट्रीटमेंट क्या होता है? कार कोई खर्चा है? परचेज ऑफ एसेट है एंड इट मस्ट गो टू द बैलेंस शीट। ये महापुरुष जो हमारे अकाउंटेंट हैं इस क्वेश्चन में, इन्होंने इसको कहाँ ले गए? ये P&L में ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से। गलती है, पहली गलती समझ आई थोड़ी सी। आगे इस कार पे डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए था? 25%। इंटरेस्ट है 10,000 रुपये का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे, ये हमें मिला है, ये अब नॉर्मल गेन है। ये जो शेयर्स वगैरह हम खरीद के रखते हैं, बिजनेस में चला रहा हूँ मान लो कपड़ों का, और मैं साइड बाय साइड कुछ शेयर्स भी खरीदता हूँ, मेरा काम क्या है? कपड़े बेचने का या फिर शेयर्स का है? कपड़े बेचने का है ना। जो कपड़े बेचने से प्रॉफिट होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, जो बेसिकली शेयर्स वगैरह में ट्रेडिंग करने से प्रॉफिट हो रहा है वो अब नॉर्मल गेन है। ये 10,000 अब नॉर्मल गेन है, ये तो समझ आ गया। लेकिन एक गाड़ी वाले का क्या करूं? बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान देना बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रॉफिट्स। ईयर कौन कौन से बच्चे? 18 से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, 150, 350, आगे 5 लाख, 710,
590 का लॉस। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन हमसे कब कह रहा है, कब गलती हुई है, कार हमने कब खरीदी है 1 अप्रैल 21, 1 अप्रैल। बेटा इसके अकाउंट कब बने होंगे 31 मार्च 22, मतलब प्रॉफिट में किस में गलती होगी, इतनी बात ठीक है भाई। हमने कार खरीदी, उस कार को एक खर्चा दिखा दिया तो प्रॉफिट हमारा क्या हुआ, कम हो गया। वापस से क्या करूं, ऐड बैक कर दूं, यहां लिखो कार शोन एज ट्रेवलिंग एक्सपेंस, 1 लाख रुपए प्लस करो, सही बात है, कोई दिक्कत। अब भाई ये कार तो बैलेंस शीट में पहुंच गई, बट एक चीज यहां पे लगनी चाहिए, डेप्रीसिएशन ऑन कार 25,000 रुपये आएगा। कैसे आएगा, 1 लाख की कार है, 25% का डेप्रीसिएशन है, मुश्किल है कुछ, पक्की बात है। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कब मिल रहा है 2021 में और 22 में। अब नॉर्मल गेन, नाम क्या है सब नॉर्मल गेन का, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मुश्किल है, कितना बच्चे 10,000 यहाँ से माइनस करो, 10,000 यहाँ से माइनस करो। अब देख रहे हो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से उल्टा छोटा है, बस बात क्या है समझ आनी चाहिए। अगर जिसको लॉजिक पता है, जिसने रट्टा नहीं मारा है, जिसे कंसेप्ट पता है, वो यूं कर देगा ये क्वेश्चन, जो रट्टा मार रहा है भूल जाएगा भाई। बेटा 1 लाख की बात सिंपल है, कार कहाँ जानी चाहिए बैलेंस शीट में, हमने गलती से कहाँ लिख दी कि ये तो खर्चा है। कार खर्चा थोड़ी यार, एक एसेट है ना, तो हमने क्या करा होगा, उस साल का प्रॉफिट कम कर दिया होगा खर्चा दिखा के, अब वापस जोड़ दिया, लेकिन डेप तो खर्चा है ना। जब ये कार थी ही नहीं, खर्चा थी, तब डेप नहीं लगा होगा। अब ये कार बन गई तो डेप लगना चाहिए, तो डेप लगा दिया, लॉजिकल बात है। हाँ तो गवार आदमी 1 अप्रैल 21 का क्लोजिंग कब होता है बच्चे, 11th में पढ़ लेता ना तू मेरे सुनने पे, बोलने पे सॉरी, तो कुछ हो जाता, तब तो आवारागर्दी करनी थी। ठीक है ना, ठीक है बात, कोई दुविधा है, पक्की बात। इसको भी फर्दर कर देंगे, खत्म, फोड़ ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपसे हो जाएगा अब। ठीक है, तो ये हमारे स्पेशल क्वेश्चंस थे जो हमको हैंडल करने थे। ठीक है, अब हम अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉप कर बेटा से। सो द नेक्स्ट मेथड विच वी आर गोइंग टू बिगिन इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत सिंपल है बेटा, इसमें आपको गुडविल निकालनी है। आप पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालिए, उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म। अब हम मेथड्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट वाले जो क्वेश्चन है, सारी एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट हमने कवर कर ली है। अब हर टाइप के मेथड में सेम एडजस्टमेंट्स आएंगी। प्रॉफिट गलत दे रखा है, अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल प्रॉफिट को एडजस्ट करके उसे ठीक करो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो, सुपर प्रॉफिट निकालो, या कैपिटलाइजेशन में लेके जाओ, कोई भी मेथड है, आपको बस वो प्रॉफिट उसी तरीके से ठीक करने हैं जैसे मैंने अभी करके दिखाए। अब मैं एक एग्जाम्पल अगर लूँ बेटा, तो मान लीजिए यहाँ पे वी आर गिवन विद 3 इयर्स, और ये बेटा हमारे प्रॉफिट गिवन है। अब क्वेश्चन ने बोला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, लेकिन वेट्स नहीं दिए, वेट्स नहीं दिए। तो बेटा वेट्स माने होता है इंपॉर्टेंस, वेट्स माने होता है 11th में पढ़ा है ना अकाउंट, उसमें स्टैटिस्टिक्स में। तो बेसिकली क्या है, अगर वेट्स गिवन ना हो तो आप हमेशा क्या ऑर्डर मानो, अगर 4 होता तो 1 2 3 4, 5 होता तो 1 2 3 4 5। ये तब है जब गिवन ना हो। क्यों? क्योंकि जो पुराना प्रॉफिट है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे कम है, और जो सबसे नया प्रॉफिट है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। पर बेटा अगर आपको क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, जैसे मान लो 2 2 1 दिया, तो वो मान लो, उस केस में फिर क्या है, गिवन वाले हैं। मुश्किल है, मुश्किल है, समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, तो बेसिकली इनको शॉर्ट में लिखते हैं W, और ये क्या है P। मल्टीप्लाई करिए, मैं भी इस वाले से सॉल्व कर रहा हूँ, गिवन वाले से। 7 × 1, 8 × 2, एंड बेटा 12 × 3, जोड़ लीजिए 52,
59। बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है मुझे, सिग्मा पी डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। बेटा ये आ रहा है 59 और वेट का टोटल क्या है 3 + 2 + 1 6। 6 से डिवाइड करना आता है सबको। 6 निम 54, बचा कितना 5, फिर से नहीं 8 48, यही आता रहेगा अब, ठीक है ना। 9833 जो भी परचेज ईयर दिया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 9833 को, मान लो 4 दिया है, आंसर आ गया। कितना मुश्किल था, सरल है बिल्कुल, ठीक है। एक क्वेश्चन कराऊंगा बस मैं इसका, क्योंकि इसके क्वेश्चन ही किताब में 2 है मात्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम। ये एग्जाम्पल पहले उतार लीजिए, पॉज करिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। प्रॉफिट है फॉर्म के इस प्रकार से, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। बेटा यहाँ पे हमको ईयर दे रखे हैं, यहाँ प्रॉफिट कितने प्रॉफिट है बेटा हमारे पास 5 है। 2018, 19, 20, 21, 22 प्रॉफिट गिवन है हमें 20,000 रुपये, 24,000 रुपये, 30,000 रुपये, 25,000 रुपये, 18,000 रुपये। लॉस का वही सेम ट्रीटमेंट है, नेगेटिव में ले लेना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल आफ्टर कंसिडरिंग द वेट्स। अब देखो इसमें वेट्स खुद ही ये दे रखे हैं, वो कुछ और देता कुछ और ले लेते, ठीक है। सिंपल सी बात है। गुडविल में परचेज ईयर कितने लेने हैं बेटा हमको 3 ईयर परचेज, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है, 1 × 2 कर दीजिए 20,000, 48,000, 90,000, 1,00,000, 90,000, 90, 90, 180, 280, 3,00,000, 348। बेटा इसका टोटल कितना है 9, 12, 15, 348 डिवाइडेड बाय 15, 2, 3, 200, 23,200 ये आ गया। और बेटा परचेज ईयर कितने हैं 3, 69,600 रुपीज़ हमारी फर्म की गुडविल आ गई। और ये आपका वेटेड एवरेज मेथड खत्म हो गया। मुश्किल है, सरल बात है।